अभी हमारे साथ सिकटा मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब हैं जो कि महेसड़ा में आए हुए हैं। आखिर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महेसड़ा में आने का इनका क्या उद्देश्य है। सर, हम जानना चाहेंगे 2020 सितंबर अक्टूबर में चुनाव हुआ था, उसके बाद से आप क्षेत्र में बहुत कम दिखे हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों का शिकायत है कि आप इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। लोगों से पूछ लीजिए, ये जो है ओवर ब्रिज, ये पुल के पास से फिर इस रोड का कनेक्शन नहीं था, तो इसके लिए पूरे तौर पे ज़मीन का सर्वे जो हुआ था उसका पैसा लोगों को नहीं मिला था। बहुत सारे लोगों को पैसा दिलवाया गया। इस सड़क के लिए बार बार आना पड़ा। यहाँ आपको लाइन नहीं था, उसको लाइन को जोड़वाया गया। और जब भी ज़रूरत आई है तब भी हम यहाँ आते रहे हैं। और इस गांव के लोगों से, इस इलाके के लोगों से पूछिए। सर, सिकटा मैनाटांड जो विधानसभा है सबसे पीछे इसका जगह आता है और इस क्षेत्र के आप विधायक हैं और लोगों का कहना है कि आपकी जो पार्टी है वो गरीब से जुड़ी हुई है, गरीब लोगों की पार्टी है। पर यहाँ बाढ़ से न जाने आए दिन हर एक साल ऐसे होता है कि बाढ़ में लोगों की धान फसल जो होती है वो दह जाती है और हर साल वही होता है। कुछ लोगों को जो है वो कुछ पैसे मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, जिसका कारण है कि यहाँ से लेकर के या सीवा घाट जो है वहाँ से लेकर के और आगे तक अगर बांध का कार्य आपके क्षेत्र में करा दिया जाए तो यहाँ के लोग जो हैं वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यहाँ कुछ लोगों को राहत मिल जाएगी। ये बाढ़ जो की समस्या का निदान का जहाँ तक सवाल है, तो जो अभी बिहार में सरकार चल रही है भाजपा के नेतृत्व में, नीतीश की सरकार, तो इसकी प्राथमिकता जो है गाँव को बाढ़ कटाव से बचाने की नहीं है। इसकी प्राथमिकता सिंचाई के साधनों की नहीं है। इसकी प्राथमिकता है कि जो जल संसाधन का पैसा है उस जल संसाधन के पैसे से कैसे जो भाजपा जदयू के कार्यकर्ता जो हैं वो कैसे मोटी कमाई करेंगे, कैसे ठेकेदारों का अपना पूरा लूटपाट होगा, और उस ढंग की योजनाओं को सेलेक्ट करना जिससे आपको पूरे तौर पे जनता त्राहिमाम करती रहे, लेकिन यह सरकार उत्सव मनाने में पैसे खर्च करती है। आप उदाहरण के बतौर देख सकते हैं कि गंगा से पानी लिफ्ट करके हजारों करोड़ रुपया लगा करके गया में रबर डैम बना करके सूखी नदी को चालू इसलिए कराया जाता है कि जो लोग पितरों का तर्पण करने जाते हैं अपने यहाँ के पितरपक्ष में, तो वहाँ लाखों लोग जमा होते हैं। तो उसके लिए वो उत्सव मनाने के लिए वो पैसा खर्च करेंगे। ये बक्सर के घाट पर वो जहाँ ताड़िका वध हुआ था तो उससे उनको भाजपा को वोट मिलेगा, तो वहाँ वो पैसा खर्च करेंगे कि ठीक ठाक कैसे मेला लगेगा। सिमरिया घाट पर ठीक ठाक कैसे मेला लगेगा उसके लिए इंतजाम करेंगे। और जो पोखरे हैं वो पोखरा से जो मंत्री हैं उनके भाई लोग हैं, जल संसाधन मंत्री के, पूर्व के जल संसाधन मंत्री के भाई कैसे मोटी कमाई करेंगे। तो आप देख लेंगे कि एक मिथिला हाट बना है, 56 एकड़ का पोखरा है और 56 एकड़ के पोखरे पर विवाह भवन से लेके, जिम से लेकर के, रेस्टोरेंट से लेकर के, मिथिला पेंटिंग, ये तमाम तरह का रोजगार वहाँ चल रहा है। और बिहार के 38 जिलों में, सर हमारी बात सुन लीजिए पहले, आपकी बात हम सुनेंगे, हमारी बात थोड़ा शॉर्ट कट में। तो पहले जब आप सवाल कर रहे हैं तो सुनिए। पैसा उत्सव मनाने के लिए, पर्यटन के लिए, कि पैसा जो है गांव हमारे कट रहे हैं, खेती बाड़ी नष्ट हो रही है, बाढ़ से लोग बर्बाद हो रहे हैं, इस पर खर्च होना चाहिए कि पैसा उत्सव मनाने पर खर्च होना चाहिए। तो ये भाजपा के लोगों से न पूछना चाहिए। ये भाजपा के सर एक सवाल हमारा रहेगा, बिहार के 38 जिलों में ये पूछ सकते हैं कि आपने इसके लिए विधानसभा में सवाल उठाया कि नहीं, आपने इसके लिए धरना जुलूस किया कि नहीं। आपके नेतृत्व में 5 साल में आप 4 साल रह चुके हैं। नहीं, आपने 4 साल में ऐसा 5 क्या काज किया है जो सिकटा विधानसभा के लिए हमको? आपने तो शुरुआत ही किया कि आप इस इलाके में नहीं आते हैं। आप बताइए कि हमसे ज्यादा कौन विधायक रहता है इस इलाके में? आप सिकटा मैनाटांड के लिए 5 ऐसा क्या काम किए हैं जो करने का क्या मतलब है? 2020 सितंबर के महीने में आप यहाँ आए हुए थे, यही वो जगह था जहाँ आप पैंट खोल करके नाव से गए हुए थे। आपकी आंखें देखी की बात है, हम यहीं पे उपस्थित थे। तब तो आप खुद देखे हुए हैं। हम खुद जब सवाल करने का क्या मतलब है? पर विधायक सांसद यहीं आते हैं और हर एक चीज का आश्वासन दिया जाता है, इसके लिए आपने क्या आवाज उठाया है? बात कर रहे हैं कि हम विधानसभा में सवाल नहीं उठाएं, इसके लिए पत्राचार नहीं करें, धरना जुलूस नहीं करें, तब ना आप कहिएगा। अपने तरफ से क्या प्रयास किए हैं सिकटा मैनाटांड के लिए? उत्सव मनाने से मतलब है, वो ठेकेदार लोग कैसे कमाएंगे उससे मतलब है, लोग गाँव कट रहे हैं इससे उनको मतलब नहीं है। ये लोगों की फसल
बर्बाद हो जाती है, बाढ़ से नष्ट हो जाएगी, सरकार को मतलब नहीं है और भाजपा को उत्सव मनाने से फुर्सत नहीं है। आप सिकटा मैनाटांड के विधायक हैं, आपने अपने नेतृत्व में 4 साल बीते में कुछ 5 काज ऐसे बताइएगा जो आप तो जहाँ यहाँ खड़े हैं, बाकी और भी जनता है जो विधायक साहब के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। विधायक साहब का दावा है कि इस पुल पे हम 50 बार आए हुए हैं। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे कर लीजिए, यहाँ दुकान के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। चाचा, विधायक जी को आप तो यहाँ पे हरदम रहते हैं, कि विधायक जी को कितना बार यहाँ देखे हैं? कुछ मत कह दीजिएगा, जो रियल होगा वही कहिएगा। तो हम बाढ़ में आई रही 1-2 बार, लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो साथ है वो कहता 50 बार यहाँ आई बनी। बाकी हम भी यहीं के निवासी हैं, लेकिन हम तो नहीं देखे हैं। और बाकी तमाम उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता है उन लोगों का कहना है कि जो विधायक जी है वो 50 बार यहाँ पे आए हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कितना बार आना पड़ा? सर, आप हमारे विधायक हैं, हमें सवाल पूछना आपसे है, ना कि हम दूसरे से करेंगे। सवाल हमें आपसे ही पूछना होगा, क्योंकि हमारे जान लीजिए आप सर, इसमें जो नदी के कारण, बांध के कारण हमारे गांव के लोगों को आपने बहुत समस्या है। शुरुआत किया कि लोग कह रहे हैं, वो आप पूछ रहे थे, कौन जगह बोल रहा लोग नहीं कहते हैं, लोग तो कहते हैं कि ये जो है विधायक हमेशा जनता के बीच ही रहता सर, आपके मैनाटांड विधानसभा के जितने भी लोग हैं, इस बाढ़ के कारण बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। इसमें आप बांध के बारे में क्या कहिएगा? ये बांध के लिए हम पूरे सेक्रेटरी को लिख रहे हैं। आगे नवंबर का विधानसभा सत्र चलेगा तो उसमें सवाल विधानसभा में भी उठेगा। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद ये संभव है या उससे पहले आप करवा सकते? पहले बात है कि हम नहीं कराएंगे, कराना सरकार को है। पैसा हमारे कलम से रिलीज नहीं होगा। सुनिए, पहले बात, पैसा हमारे कलम से रिलीज नहीं होगा, पैसा तो सरकार के कलम से रिलीज होगा। तो ये सरकार को करना, हम विधानसभा में सवाल उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी इसके लिए तो धरना जुलूस करेंगे, ये हम करेंगे। चलिए, बाकी हमारे साथ विधायक जी थे जिनका कहना है कि आगामी जो भी विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले ये प्रयास करेंगे कि इस नदी में जो है वो यहाँ से लेकर के वहाँ तक बांध लगाने का कार्य करेंगे। बाकी देखते हैं, और भी सारे विधायक लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। बाकी इनका कहाँ तक और क्या करते हैं ये देखने वाले